फंड कावेरी इंजन पिछले कुछ दिनों से ट्विटर पे हैशटैग चला हुआ है और एक मास मूवमेंट बनकर उभर रहा है। क्या है कावेरी इंजन और क्यों है चर्चा में, ये इस पर थोड़ी नजर डालते हैं। कावेरी इंजन डीआरडीओ की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट लैब द्वारा डिजाइन किया जा रहा है एक ट्विन स्पूल टर्बो फैन इंजन है। सरल भाषा में समझे तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे कि भारत के तेजस के लिए बनाया जा रहा इंजन था। फिलहाल HAL के तेजस MK-1A में अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन का प्रयोग हो रहा है। बनाया जा रहा इंजन था का प्रयोग मैंने इसलिए किया क्योंकि लगभग 3 दशक से चले आ रहे इसके डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग की राह में न जाने कितने सैकड़ों रोड़े आए। इसमें पॉलिटिकल और टेक्निकल दोनों ही तरह की अड़चने आई। 80 के दशक में इस प्रोजेक्ट पे मोहर तो लग गई और 90 के दशक में काम पूरे जोरों से चलने भी लगा, परंतु 1998 में हुए पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट के कारण भारत पे कई तरह के प्रतिबंध लग गए, जिसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। कावेरी प्रोजेक्ट में पहले 2002 में कई टेक्निकल समस्याएं सामने आई और 2004 में जब कावेरी रूस में हुए हाई ऑल्टीट्यूड टेस्ट में फेल हो गया तो डीआरडीओ और HAL के साथ साथ पूरे भारत का भी यह स्वप्न टूट गया कि तेजस एयरक्राफ्ट के पहले प्रोडक्शन में कावेरी इंजन का प्रयोग हो सकेगा। दिसंबर 2004 तक कावेरी इंजन पर 1300 करोड़ रुपए से अधिक लग चुके थे और यह आंकड़ा लगभग 2800 करोड़ तक छू जाने का अनुमान था। लेकिन इसके साथ ही समस्या यह थी कि कावेरी को 2012 से पहले किसी भी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में प्रयोग नहीं किया जा सकता था। इसके उपरांत इंजन पर काम चलता रहा। 2006 में अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने कावेरी को वर्ल्ड क्लास इंजन बताते हुए डीआरडीओ के साथ मिलकर कावेरी पर काम करने की इच्छा जताई, पर हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स कावेरी को पूर्णतः भारतीय इंजन के रूप में डेवलप करना चाहते थे, तो अमेरिका का ऑफर नजरअंदाज कर दिया गया, जो कि मेरे विचार में बहुत बढ़िया निर्णय था। 2010-11 की कैग की रिपोर्ट के अनुसार अब तक प्रोजेक्ट पर लगभग 1800 करोड़ लग चुके थे और कावेरी 6 में से 2 माइलस्टोन पर झंडे गाड़ चुका था, परंतु डगर अभी भी बहुत कठिन थी। मामला पुनः ठंडे बस्ते में जाने के बाद नवंबर 2016 में तब गरमाया जब फ्रांस की कंपनी स्नेकमा ने 36 राफेल विमानों की ऑफसेट डील में डीआरडीओ के साथ मिलकर कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को पुनर्जीवित करने की डील की। इस पूरे सफर में तकनीकी और राजनीतिक अड़चनों के साथ साथ कई भौगोलिक समस्याएं यह आई कि हाई ऑल्टीट्यूड टेस्टिंग के लिए भारत को हमेशा रूस का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि भारत में उस तरह की टेस्टिंग संभव नहीं है। इस सब के बाद सकारात्मक समाचार यह है कि दिसंबर 2024 में इस बात पर मोहर लग गई है कि डीआरडीओ द्वारा वायुसेना के लिए बनाए जा रहे अनमैन्ड कॉम्बैट जहाज घातक में कावेरी का ड्राई वेरिएंट प्रयोग होगा। आज यानी कि मई 2025 की बात करें तो कावेरी इंजन के रूस में फ्लाइट टेस्ट चल रहे हैं, जिसमें लगभग 25 घंटों की टेस्टिंग अभी बाकी है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जय हिंद।